साथ हमारे साथी पत्रकार महावीर राणा, उनसे जानेंगे हम ग्राउंड रिपोर्ट। महावीर जी, क्या किसान जो है एसपी ऑफिस का घेराव कर पाएंगे? मैम, अगर मैं आपको बता पाऊँ सही क्योंकि लगता नहीं है कि एसपी ऑफिस तक कोई किसान पहुंच पाएगा। पुलिस ने हर जगह बैरिकेड की हुई है और हर रास्ते को बंद कर दिया गया है, और जो पर्सनल गाड़ी है जिनकी अगर कोई रोड के ऊपर खड़ा करता है उसको भी क्रेन आती है, उठा के ले जाती है, और सबको चेतावनी दी जा रही है कि अपनी गाड़ी रोड पे ना खड़ी करें। क्या अगर हम अंबाला की ताज़ा स्थिति के बारे में जानना चाहें तो कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? हमें मौजूदा हालातों के बारे में बताया जाए। मैम, अगर मैं अंबाला ताज़ा स्थिति की बात करूं तो यहाँ पे लगातार बरसात हो रही है, और बरसात में भी पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, और मुस्तैदी से पुलिस यहाँ बैरिकेडिंग करके खड़ी हुई है। किसी भी अन्य गाड़ी को या किसानों को भी कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। जैसे बैरिकेड से किसी अगर 2 मीटर पे है उसको भी बोला गया कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आप वहाँ से पैदल जाएं। जी, फिलहाल अंबाला के ताज़े हालात वहां पर कैसे हैं? कितने किसानों की, कितने संख्या में किसान वहां पर देखे जा सकते हैं? मैम, अगर किसानों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 10-15 हज़ार के लगभग किसान इकट्ठे हुए हैं, और लगता नहीं कि वो एसपी ऑफिस पहुंच पाएंगे। देखना यही है कि क्या आगे बनता है। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो शुरुआत ही है, और आगे की स्थिति जैसी होगी मैं आपको देता रहूँगा। मैम जी, आम जन को वहां पर कैसी परेशानियां हो रही हैं? क्या आम जन को इसकी कोई दिक्कत हो रही है आने जाने में या और किसी तरह की? बिल्कुल मैम, आम जन को बहुत परेशानी है। जिनको अपने घर से बाहर जाना उनको भी रोक दिया गया, या किसी को अपने घर जो बाहर बाजार में आता है उसको घर नहीं जाने दिया जा रहा। आम जन भी कहीं ना कहीं किसान इस बैरिकेडिंग से परेशान है। चलिए महावीर राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। 163 धारा लगाई है, जो पहले 144 जिसको हम बोलते थे, तो उसमें इन लोगों का एकत्रित होना अलाउड नहीं है। तो क्लियर कट ये कानून की उल्लंघना है। तो हमने पहले भी इनको सुबह मंडी में भी 10-12 लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए ऐसा मत कीजिए, आप चले जाइए, और आपका समूह में जाने का प्रोग्राम है वहाँ पर सबको बुला लीजिए और वहाँ चले जाइए, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ हम अलाउ नहीं कर सकते हमारा डिस्ट्रिक्ट में। पर ये लोग नहीं माने। फिर उसके बाद अब यहाँ से भी इतने लोग इकट्ठे होकर लोकली साइड से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए बैरिकेड लगाने से उन्हें हमें एक्सपेक्ट किया। जी, देखते हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत से प्रॉपर किसी तरीके से क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है वो तय करेंगे। जी, सुबह कुछ जैसा कि मैंने बताया आपको, मंडी में हमने इनको पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पर इकट्ठा ना हों, बट कुछ किसान नेता इकट्ठे हुए थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जिससे हमें मजबूरन उनको डिटेन करना पड़ा। बट देखते हैं कैसे करेंगे। जी, जैसे कि आपको पता है कि पूरे अम्बाला शहर में 163 अम्बाला जिला में बोलते 163 धारा लगाई है, जो पहले 144 जिसको हम बोलते थे, तो उसमें इन लोगों का एकत्रित होना अलाउड नहीं है। तो क्लियर कट ये कानून की उल्लंघना है। तो हमने पहले भी इनको सुबह मंडी में भी 10-12 लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए ऐसा मत कीजिए, आप चले जाइए, और आपका समूह में जाने का प्रोग्राम है वहाँ पर सबको बुला लीजिए और वहाँ चले जाइए, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ हम अलाउ नहीं कर सकते हमारा डिस्ट्रिक्ट में। पर ये लोग नहीं माने। फिर उसके बाद अब यहाँ से भी इतने लोग इकट्ठे होकर लोकली साइड से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए बैरिकेड लगाने से उन्हें हमें एक्सपेक्ट किया। जी, देखते हैं, बातचीत करेंगे, बातचीत से प्रॉपर किसी तरीके से क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है वो तय करेंगे। जी, सुबह कुछ जैसा कि मैंने बताया आपको, मंडी में हमने इनको पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पर इकट्ठा ना हों, बट कुछ किसान नेता इकट्ठे हुए थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जिससे हमें मजबूरन उनको डिटेन करना पड़ा। बट देखते हैं कैसे करेंगे। बाकी बंदों में दिखे उचित धारा लगाएंगे, ये तो अच्छा नहीं ना। हम भी इस नागरिक के नागरिक हैं। शहर की पीस डिस्टर्ब होती है। नहीं, देखिए आ जाए आप देखें, मैं बताऊं, आ जाए, आपने तो नहीं रोका, हम रुके ना, पीसफुली रुके हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं ना।
आपको क्या लगता है कैसे आपने एक मीटिंग करी थी, जो सभा करी थी उसकी आपने बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली थी। देखिए उस एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको ये permission सभा नहीं भी नहीं थी। आपको एक मंडी है ना, मंडी किसानों के लिए बनी, हमारे टैक्स से मंडी बनी, हमने वहाँ कोई उसके हिसाब से बात हुई, जा तो आपको ज्ञात ना होता, ये हम आपको बताए बगैर। किसी भी चीज की परमिशन लेनी अनिवार्य है। इससे पहले आपने मोड़ा मंडी में करा था प्रोग्राम, आपने उसकी परमिशन ली, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसी मोड़ा मंडी के पहले भी तो नागरिक है ना, तो हमारा भी अधिकार है ना भाई, क्यों ऐसा हमें हमारे से क्या खतरा, पूछ लीजिए हमको लॉ एंड ऑर्डर। आपने परमिशन ली थी। देखिए हमने आपको जब दो दिन का मोर्चा लगाया था तब भी मांग पत्र देके गए थे, बोला भी हम आदमी छोड़ देंगे, नहीं करना। फिर हमने ऐसे लेते, हम इस देश के नागरिक हैं, हम सवाल कर सकते हैं। हम कौन सा कहता है, हम बोले ना आपको कानून को कौन सा खतरा था बहन जी, बता दीजिए तो हम बोलेंगे भी ये धारा बदल गई। आप बता सकते हैं हमें भी किस लिए लगाई धारा 144, क्या खतरा था? हमारा तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ही नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं सरकार के खिलाफ। हमने तो मंडी में जलवेड़ा साहब का सम्मान करके जाना था, ये हमारा निजी कार्यक्रम है। आगुआं दे पिछे कोई बंदा ना जावे, सारे भरावां नूं बेनती है भी इत्थे खड़न दी किरपालता करो, क्योंकि अपने आगू गलबात करनगे, आगुआं दे पिछे जाण दी खेड़ा कोई ना ठंडाली। तो मैं सभी चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, हम यहाँ कुछ तोड़ फोड़ नहीं करने आ रहे हैं, यहाँ कोई हम किसी का नुकसान नहीं करने आ रहे हैं। सिर्फ जो हमारा बेटा नवदीप जेल में था उसकी रिहाई के उसमें खुशी में एक थोड़ा सा प्रोग्राम करना था और प्रशासन ने अम्बाला की पूरी जनता तंग कर दी, पूरा अम्बाला जाम कर दिया जैसे कोई हम उग्रवादी हैं, हम कहीं दूसरे देश से आए हैं, भी हम यहाँ से तोड़ फोड़ कर देंगे या किसी का नुकसान कर देंगे या दुकानों के पर से कोई माल छीन ले जाएंगे। सिर्फ हम अपने एक बच्चे की रिहाई के लिए जो हमने काल देख रखी थी, 17-18 तक अगर नवदीप जेल से रिहा ना किया तो हम एक प्रदर्शन करेंगे, एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। वो भी हमने बंद कर दिया, भी एसपी को ज्ञापन, हमारा नवदीप छूट गया और एक मंडी में छोटा सा प्रोग्राम करना था और ये प्रोग्राम चाहे आज करें, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 3 दिन लग जाए, हम करके जाएंगे। चाहे इसमें 100 आदमी हो, चाहे 200, हम यहीं बैठेंगे जब तक प्रशासन, अगर तो प्रशासन शांतिपूर्वक मंडी में बढ़ने देगा तो शांतिपूर्वक जाएंगे, अगर मंडी में शांतिपूर्वक नहीं बढ़ने तो बैरिकेड तोड़कर जाएंगे। देखिए, हमने जो एसपी अम्बाला का खिंचाव का कार्यक्रम था, आपको जैसे मालूम है, वो तो रद्द कर दिया था। हमने चाहा था जलवेड़ा को मंडी में इकट्ठे करके जितने भी किसान पहुंचेंगे सम्मान करने के बाद हम लोग शंभू बॉर्डर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो जैसा एसपी साहब ने बोला भी धारा 44 लगाई गई है वहाँ मंडी के बीच, तो हमने उनसे अनुरोध किया भी देखिए, हमने तो, हमारा तो सरकार के विरुद्ध अब कोई कार्यक्रम नहीं है, यह आम यूनियन का काम है, अपना मंडी में इकट्ठे होना, अपने लीडर को सम्मान करना और चले जाना, ना को रोड जाम का ना कुछ ऐसा है, आपको क्या आपत्ति है? तो उन्हें इस पे ऊपर को बात सूझी नहीं। मैंने बोला आज भी हम मंडी जाना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम करके वापस होना चाहते हैं, आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में कोई आपत्ति है तो हमसे बात कर लीजिए, कल को भी आपके साथ बात होनी, आप चंडीगढ़ बात करिए और आप और हमारे बीच जो फासले बने उन्हें कम करिए, विश्वास बहाल करिए। आपको कुछ इस तरह का आश्वासन चाहिए भी जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक हो तो बोल देते हैं भाई आपको क्या आपत्ति है। तो उन्होंने अब बोला भी हम चंडीगढ़ बात करते हैं, बात करने के बाद आपको रखते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, उनका ये कहना भी उचित था भी सरकार के जो निर्देश, तो हम ये नहीं मानते भी पुलिस प्रशासन अपने तौर से कुछ कर रहा, जो चंडीगढ़ से सैनी सरकार ने उन्हें हुक्म दिए, जो केंद्र ने हुक्म दिए, ऐसा वो कर रहे हैं। तो देखा भी हम पुरअमन ढंग से मंडी में जाना चाहते थे, तो मंडी में इकट्ठे होके फिर शंभू में आना चाहते थे, तो ऐसा लगता भी पंजाब या हरियाणा के किसानों को एक मंडी में इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है, अनअलानी इमरजेंसी है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी दिवस मंगा रहे हैं, भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो अब दूसरी तरफ खुद इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो हम ऐसा उनसे अनुरोध किया कि आप बात करिए, हमारे ऊपर अनअलानी पाबंदी मत लगाइए, हमें अपना कार्यक्रम करने दिया। और जो हमारे साथी पकड़े हैं, जैसे जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी,
राजेंद्र सिंह जी राजू, तो इन सबको रिहा करके हमें दीजिए और हम अपना पीसफुली शंभू बॉर्डर पर जाएंगे। तो बात करके अब क्या बताएंगे ये मालूम चलेगा। अभी क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभी कुछ भी नहीं, आगे तो जब एसपी साहब का जवाब आएगा फिर आपको आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या डर लगता है जी, क्यों किया है पुलिस ने? नहीं मुझे नहीं लगता। देखे ना, एक तो उनकी मंशा होगी भी, हरियाणा अब उठ रहा, हरियाणा में इलेक्शंस है, हरियाणा उठ ना पाए। जो नवदीप जलवेड़ा को छोड़ने के बाद एक मोराल बूस्ट होता है किसान आंदोलन का, वो मोराल बूस्ट को डाउन करने के लिए एक्टिविटी जो हमें लगता है वो की होगी। दूसरा भी हरियाणा उठ ना पाए फिर दहशत ज़्यादा किया जाए, दूसरी बात ये होगी। तीसरा, अब माननीय ये सुप्रीम कोर्ट में गए रास्ता बंद करने के लिए, कुछ वीडियो उनके लिए भी बनाई जा रही होगी, कुछ आपत्तिजनक हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए, वो भी उनकी मंशा हो सकती है। तो ऐसा हम अभी समीक्षा में समझ रहे हैं। शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो किसानों का क्या स्टैंड है? किसानों का स्टैंड तो स्पष्ट है। अभी शंभू बॉर्डर हमने नहीं बंद किया, ना खनौरी बॉर्डर बंद किया, हरियाणा सरकार ने बंद किया था, न्यायालय ने इस पर मोहर लगाई है। अब हरियाणा सरकार ही शंभू बॉर्डर को ना खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमारा तो ये निर्णय भी, जब भी बॉर्डर खुलेगा हम 8-10 दिन में अपना जो गांव बसा हुआ उसे समेट कर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।